वन आ जाओ, ये चैप्टर खत्म कर लें आज। बहुत आसान चैप्टर है ये, और इस चैप्टर में आप एक चीज महसूस करोगे कि बेसिकली ये सब चैप्टर्स का थोड़ा थोड़ा पोर्शन उठा के बनाया हुआ है। तो इसीलिए मैं चाहती हूं कि ये चैप्टर जो है ना बेसिकली है कुछ नहीं, तो मैं चाहती हूं इसको पहले फिनिश कर ले, क्योंकि आप ये चैप्टर बेसिकली देखोगे कोई टीचर पढ़ाएगा भी नहीं, क्योंकि ये सब कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स को लेकर है। अब आओ, एक इंग्लिश ये मैथ्स में एक वर्ड है। अच्छा, यस्टरडे वाली पीडीएफ, कौन सी पीडीएफ? सेंटेंस का पीडीएफ लोड नहीं की हो तुम? हाँ, क्या करते हो यार? सेंटेंस का पीडीएफ लोड कर दो, दिए था ना तुमको। सुनो, मैथ्स जानते हो आप कि मैथ्स का मतलब होता है, पैरेलल का मतलब मैथ्स में होता है इस तरह से पैरेलल, है ना, यानी ये इसके पैरेलल। पैरेलल हमेशा यानी कि समानांतर होना चाहिए, है ना, समानांतर होगा। इंग्लिश में पैरेललिज्म का मतलब ये है कि बेटा आपको समानांतर रखना पड़ेगा। इसका मतलब क्या? नाउन प्रोनाउन है उसको बैलेंस करोगे नाउन प्रोनाउन से, एडजेक्टिव है तो बैलेंस करोगे एडजेक्टिव से, एडवर्ब है तो बैलेंस करोगे एडवर्ब से, प्रेपोजिशन बैलेंस प्रेपोजिशन, इन्फिनिटिव बैलेंस इन्फिनिटिव, जेरेंड को बैलेंस करोगे जेरेंड से। यानी कि भाई दोनों पैरेलल होना चाहिए, यानी एक लेवल में तो होना चाहिए। जब आप कुछ करते हो तो उसका लेवल तो सेम होना चाहिए। सबसे पहले इसका डेफिनेशन पढ़ो जो अभी मैंने आपको बताया। रुक जाओ बेटा, बस थोड़ी 5 मिनट में हो जाएगा। है ना तुम्हारे पास? कर दो। परसों जो पढ़ाए थे सेंटेंसेस, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, हाँ कहाँ किया? बोल रहे बच्चे नहीं किया। परसों जो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़ाए थे चैप्टर हमने, तुमने सब में किया है? 3 4 5 6, सॉरी 5 6 नहीं 3 4, है ना, 8। क्लियर हो गया? क्या लिखा है देखो तो जरा। पैरेललिज्म मीन्स सिमिलैरिटी इन वैल्यू, कंस्ट्रक्शन एंड पोजिशन। इसका मतलब a sentence with parallel structure contains words that are parallel or similar in form and function. In fact, sentences with parallel structure are balanced and easy to read, जैसे कि a noun balanced by a noun, a verb by a verb. In other words, we can say that all must have same grammatical form. मतलब पैरेललिज्म का मतलब है कि उसका जो वैल्यू हो, कंस्ट्रक्शन हो, पोजीशन हो, वो में एक समान हो, यानी कि सिमिलर हो। वो मीनिंग में एक समान हो, यानी कि सिमिलर हो, यानी कि सिमिलर हो, एक समान हो। एक वाक्य में पैरेलल स्ट्रक्चर के वर्ड्स अथवा फ्रेजेस आते हैं जो फॉर्म और फंक्शन में पैरेलल या सिमिलर होते हैं, यानी बैलेंस करना पड़ता है नाउन को नाउन से, वर्ब को वर्ब से, यानी ग्रामेटिकल फॉर्म सेम होना चाहिए। जैसे अब आप एग्जाम्पल देखो ध्यान से कि अगर हम स्नेक्स की बात कर रहे हैं यानी नाउन, तो क्रोकोडाइल्स, लिजर्ड्स एंड वेल्स। देखो अगर आप बात करोगे, वेल्स तो खैर रेप्टाइल्स नहीं है, ऑल आर एक्वेटिक एनिमल्स की बात करेंगे, ठीक है। यानी कि हम चारों का, आपको देखो ध्यान से, हम चारों की बात कर रहे हैं कि ये चारों नाउन है, नाउन को नाउन से बैलेंस किए। लेकिन जरा देखो, ड्राइंग, स्मोकिंग एंड पिकलिंग। पिकलिंग का मतलब होता है बेटा अचार बनाना। अचार बनाने की जो क्रिया होती है ना उसको पिकलिंग कहते हैं। पिकल मतलब अचार होता है, पिकलिंग मतलब अचार बनाने की क्रिया होती है। ड्राइंग, स्मोकिंग, देखो जेरेंड को जेरेंड से बैलेंस किया। 08 को भी देखो नहीं हुआ इसमें, ठीक है। ड्राइंग, स्मोकिंग एंड पिकलिंग, समझ में आया? इसका प्रिंट आउट लाके नहीं दियो।
अब देखो, जैसे कहते हैं जैसा बाप वैसा बेटा, या जैसी माँ वैसी बेटी, लाइक मदर लाइक डॉटर। देखो बैलेंस्ड। जो भी हमने लिखा है, जो भी हमने यहां पे रखा है, आप खुद महसूस करोगे कि नाउन को नाउन से बैलेंस किया और जेरेंड को जेरेंड से किया, और पूरा एक कंप्लीट एक क्लॉज को हम क्लॉज से करते हैं। देखो, ठीक है। अब आओ, फ्रेज को हम फ्रेज से बैलेंस करते हैं। इन शिमला इट इज कोल्डर इन जनवरी दैन इन फेब्रुअरी। देख लो, दैन फरवरी देगा आपको क्वेश्चन में देगा दैन फरवरी, नहीं, दैन इन फेब्रुअरी होगा। चलो पहले ये देख लो। साइकोलॉजिस्ट स्टडी हाउ वी थिंक एंड वाई वी एक्ट। देखो, एक फ्रेज है, फ्रेज के रूप में। ठीक है, चलो जरा इस पेज को रीड कर लो, फिर मैं समझाती हूं आपको। ये चैप्टर बहुत आसान है। लिजर्ड्स का मतलब बेटा गिरगिट होता है। छिपकली जगह होगी, गिरगिट नहीं, छिपकली। ठीक है। आई वंडर्ड, क्या वंडर्ड? वॉट वॉज इन द पैकेट, वेयर इट केम फ्रॉम, हु हैड सेंट इट एंड वाई इट हैड नॉट बीन डिलीवर्ड। देखो, सेंटेंस को हम सेंटेंस से बैलेंस कर रहे हैं। वॉट वॉज इन द पैकेट, वेयर इट केम फ्रॉम, हु हैड सेंट इट एंड वाई इट हैड नॉट बीन डिलीवर्ड। यानी कि मैंने कहा क्लॉज को क्लॉज से, फ्रेज को फ्रेज से, और सेंटेंस को सेंटेंस से हम बैलेंस करेंगे। राइट? देखो किस तरह से हम गलत पैरलिज्म को सही करेंगे। सबसे पहले गलत पैरलिज्म को पहचानो। इट यूजुअली टेक्स ओनली अ फ्यू मोमेंट्स ऑफ थिंकिंग। थोड़ा सा सोचना पड़ता है और थोड़ा सा नॉलेज चाहिए आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का। उसके बाद ये चैप्टर में कुछ नहीं बचता है। जैसे पहले इसको पढ़ो। इसमें एक दो मिस्टेक्स निकल जा रहा है, इसीलिए इसको तो मैं आपको कल दूंगी। ध्यान से देखो। करेक्टिंग नॉन पैरेलल फ्रेजेस कैसे करना पड़ता है। When ideas are presented in a series of phrases, make sure that each phrase is of same type. हमेशा याद रखना कि जो फ्रेज हो या जो वर्ड हो वो सेम टाइप का हो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर आप कहोगे कि सेंटेंस, देखो सेंटेंस का था, फ्रेज तो देखो फ्रेज का था,
है ना। और क्लॉज की बात अगर हम कहें, वर्ड्स की बात करें, तो वर्ड्स भी सेम होना चाहिए। क्यों? नाउन को हम नाउन से बैलेंस किए, जेरेंड को जेरेंड से बैलेंस किए, और देखो ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स था, उनको हम दूसरे ग्रुप ऑफ वर्ड्स से बैलेंस किए। उसी तरह से इन जनवरी को इन फरवरी से बैलेंस किए। और अगर आप देखोगे तो हाउ वी थिंक एंड व्हाई वी एक्ट, देख रहे हो। और सेंटेंस के मामले की बात करेंगे तो देखो यहां पे व्हाट वाज इन द पैकेट, वेयर इट केम फ्रॉम, हु हैड सेंट इट एंड व्हाई इट हैड नॉट बीन डिलीवर्ड। ये पूरा पूरा देखो सेंटेंसेस उनको बैलेंस कर रहे हैं। अब आओ सबसे पहला एग्जाम्पल देखो, द क्वालिटीज ऑफ अ गुड सोल्जर आर लॉयल्टी, ऑनेस्टी। ये दो नाउन है, लेकिन यहां पर बीइंग यानी कि वर्ब का आईएनजी फॉर्म और हम एडजेक्टिव लगा रहे हैं, जो कि गलत है। हमें फिर नाउन चाहिए। ब्रेव का नाउन फॉर्म ब्रेवरी होता है। अब ये सही हो गया, देखो ठीक है। इसका मतलब पैरेललिज्म में याद रखना कि हम नाउन को नाउन से बैलेंस करेंगे, ठीक है। ठीक है, चलो इस पेज को एक बार रीड करो। इसमें वो लोड करो ना, 08 में लिखो, 08 में स्पेलिंग मिस्टेक्स लोड कर दो। स्पेलिंग्स वाला क्लास होता नहीं बेटा, वो एक वीडियो बना है जिसको मैं लोड करवा देती हूँ हर बैच में, ठीक है। क्योंकि वो ऐसा कुछ है नहीं अलग से पढ़ाने लायक चीज। चलो देखो ध्यान से, अ सीनियर ओबेज हिज, सॉरी, अ सोल्जर ओबेज हिज सीनियर विलिंगली। LY जब लगा होता है ना, तो सामान्यता वो एडवर्ब होता है। ऐसे भी देखो इस वर्ब की विशेषता अगर बताया तो एडवर्ब ही बताएगा कि एक जो सोल्जर होता है अपने सीनियर की बात रजामंदी से मानता है, कंप्लीटली पूरी तरह से मानता है, एंड विथ स्पीड। भाई विथ स्पीड क्यों लगाए, हमें एक नया एडवर्ब ही दे दो जो इस स्पीड के लिए ही इस्तेमाल हो। तो देखो विलिंगली, कंप्लीटली एंड क्विकली, देखो ठीक है। क्या कहा मैंने कि सेम चीज को बैलेंस करो ना, आप बैलेंस जो करोगे वो सेम चीज को करोगे ना। सबसे पहले यहां पर लिख रहे हैं अ सोल्जर ओबेज हिज सीनियर्स, तो विलिंगली, कंप्लीटली एंड क्विकली, ये तीनों को आप देख लो, तीनों एडवर्ब है। ठीक है, नेक्स्ट आओ क्या किया हमने भाई, अ सोल्जर, ये जो है सोल्जर ये ओबे कर रहा है, सोल्जर ओबेज हिज सीनियर विलिंगली, कंप्लीटली एंड क्विकली। क्या किया, वर्ब की विशेषता एडवर्ब बताया। जब आपने एडवर्ब बताया है तो एडवर्ब को एडवर्ब से बैलेंस करो।
एडवर्ब को एडवर्ब से बैलेंस करो, ये कहा है मैंने। ठीक है, कुछ ऐसा होना चाहिए बेटा, माइजर नाउन है, माइजरली एडजेक्टिव है। ठीक है, नेक्स्ट आओ, द ट्रेनी एनालाइज्ड डिस्कस्ड एंड दे रेस्ड। भाई ये दे क्यों लगाएं जबरदस्ती का, ट्रेनीज तो आ ही गया तो इसको हटाओ, क्योंकि जबरदस्ती बीच में एक प्रोनाउन घुस के सारा का सारा एक जो बैलेंस है ना वो बिगाड़ रहा है। द ट्रेनीज एनालाइज्ड वर्ब, डिस्कस्ड वर्ब एंड क्वेश्चनड। देखो भाई मेरे पास क्वेश्चन का नाउन फॉर्म भी है और सेम वर्ब भी है, तो हम इतना अलग तरीके से सेंटेंस का स्ट्रक्चर करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, क्लियर। अब अगर आप आगे चल के एडजेक्टिव वगैरह जब चैप्टर में पहुंच जाओगे ना, तो पढ़ोगे कि फूलिश तो एडजेक्टिव है, लेकिन माइजर जो है वो नाउन है। फूलिश एडजेक्टिव है, माइजर नाउन है। फूलिश बॉय बोलते हो तो फिर क्या करें, ऐसे कर सकते हैं, ही इज फूलिश एंड माइजरली, क्योंकि माइजर इज अ नाउन एंड फूलिश इज एडजेक्टिव। बोलोगे मैम दोनों को अगर नाउन करना चाहे तो कर सकते हो। ही इज अ फूल, फूल हो गया नाउन, एंड माइजर, ये भी चलेगा, हम दोनों को नाउन बना दें। अ फूल एंड माइजर, ही इज अ फूल एंड माइजर, मतलब या तो दोनों को हमने एडजेक्टिव कर दिया या तो दोनों को ही हमने नाउन बना दिया। देखो ये भी नाउन और ये भी नाउन। बोलो समझ में आ रहा है? मतलब मैं कह रही हूं बेटा कि सेम लेवल पे होना चाहिए। सेम लेवल का मतलब होता है कि आप नाउन को नाउन से बैलेंस करो, एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से बैलेंस करो, एडवर्ब को एडवर्ब से बैलेंस करो। ठीक है, क्लियर? एक सेकंड रुकना, जब आवाज बंद करना। हाँ, नेक्स्ट आओ, फिर ध्यान से सुनना। ही इज अ फूल एंड माइजर। अब आप कहोगे मैम ए माइजर लगाओ, नहीं बेटा, सेम एक ही व्यक्ति के लिए आ रहा है ना, तो एक ही बार आर्टिकल आएगा, वो आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ोगे। अब आओ फिर से आगे सुनो ध्यान से। ही एक्टेड ऑनेस्टली, बेटा ऑनेस्टली एडवर्ब है, तो कहोगे भाई एल वाई है, इसमें भी एल वाई है। ध्यान से सुनना एक चीज,
अब बाद में पढ़ोगे कि नाउन में जब एल वाई लगाते हैं ना, अभी मैंने बताया माइजर नाउन है, नाउन में एल वाई लगाते हैं तो वो एडजेक्टिव बनता है। लेकिन ये जो ऑनेस्ट है ना, ऑनेस्ट बॉय कहते हो ना, ऑनेस्ट एडजेक्टिव है। अगर हम एडजेक्टिव में एल वाई लगाते हैं ना तो वो एडवर्ब बनता है। इसीलिए यहां पंगा हो गया कि भाई आप एडवर्ब को एडजेक्टिव से बैलेंस कर रहे हो। माइजरली एडजेक्टिव है जबकि हमें यहां एक एडवर्ब की जरूरत है। तो अब एडवर्ब कैसे बनाएं? तो बेटा आगे जाके आप पढ़ोगे कि जब अब एडजेक्टिव में पहले ही एल वाई लगा हुआ है तो हम एडवर्ब बनाना है तो डबल एल डबल वाई थोड़ी कर देंगे, तो इन अ माइजरली मैनर हो जाएगा। कैसे? ऑनेस्टली क्या है? इन एन ऑनेस्ट मैनर। पोलाइटली क्या है? इन अ पोलाइट मैनर। ठीक है, तो इसीलिए ऑनेस्टली क्या है? तो इन एन ऑनेस्ट मैनर, तो इन एन एडजेक्टिव मैनर। तो ही सेम क्या? इन अ एडजेक्टिव मैनर। मतलब क्वेश्चन कैसे आता है बेटा? जो रॉन्ग है वही तो क्वेश्चन आता है और जो राइट है वही तो सही करना है आपको। ठीक है, थर्ड में रेज्ड और अबाउट क्यों हुआ बेटा? एनालाइज्ड, ठीक है, सुनो ध्यान से। एनालाइज्ड अबाउट द न्यू रूल्स तो नहीं होगा। क्या होता है? एनालाइज्ड द न्यू रूल्स। डिस्कस के साथ अबाउट तो ऐसे भी आपका प्रेपोजिशन मिस्टेक आता है, याद रखना। डिस्कस के साथ कभी भी अबाउट नहीं आता। ठीक है, डिस्कस के साथ कभी भी अबाउट नहीं आता। ये आपके एसएससी के क्वेश्चंस में आते हैं, क्योंकि हम कहते हैं ना उसके बारे में डिस्कस किया, तो के बारे के लिए हम अबाउट लगा देते हैं। डिस्कस के साथ अबाउट नहीं आता। ठीक है, तो फिर हम जब क्वेश्चन लगा दिए, क्यों? क्योंकि ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है और हमने वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा दिया। जब हम डिस्कस के साथ भी नहीं लगाएंगे, एनालाइज के साथ भी नहीं लगाएंगे, तो इसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है। क्योंकि अगर ये अबाउट फिट होता तो तीनों के साथ होता तभी आता। अब एक पूछ रहा है 08 बैच कब कंप्लीट हो जाएगा? प्रवीण, आपका सिर्फ मात्र एक चैप्टर हुआ है। ठीक है, ऐसे बेकार वाहियात क्वेश्चन करके आप क्लास को डिस्टर्ब मत करो। अगर तुमको बहुत हड़बड़ी है, इसमें से एडमिशन कैंसिल करो, 04 नंबर बैच खरीद लो, उसका बैच कंप्लीट हो गया है। हम आप लोग के चक्कर में क्या होता है ना, कई बार प्रेशर होता है, नहीं जल्दी खत्म कर दो, क्योंकि स्टूडेंट्स सब परेशान हो रहे हैं। मुझे केडी लाइव की तरफ से मैसेज आने लगता है कि बच्चे आप परेशान हो रहे हैं, हम जल्दी फिनिश कर दो। उनके पास 3 मैसेज आता है, लेकिन वो 3000 बच्चों के लिए गड़बड़ साबित हो जाता है। और एक मनीष, आप पीडीएफ के पीछे परेशान हो। मैं कम से कम तब से 5 बार इसको इंस्ट्रक्शन दे चुकी हूं, पहले परसों क्यों नहीं डाला, आज जल्दी से डालो। ठीक है, वो हो भी गया है, लेकिन फिर भी हल्ला मचाते रहते हो। बिना बात का अननेसेसरी बीच में डिस्टर्ब करना आदत हो गया है। मैं एक तो कितना बैलेंस बनाती हूं कि कैमरा की तरफ कम और स्क्रीन की तरफ ज्यादा देखती हूं, ताकि आप लोग का कोई जेन्युइन क्वेश्चन ना छूट जाए। अब बीच में ये जो बकवास आता है ना, सच कहे बहुत मूड खराब होता है। ठीक है, कल मैंने एक टीचर का देखा, मैं हंस दिया, मैंने, मुझे भी हंसी आ गई, लेकिन फ्रैंकली कहे गुस्सा आता है। उन्होंने क्लास के बीच में बहन की गाली दे दी, और वो बच्चे इतने चालाक और चंट हो गए हैं आजकल कि वो उसका क्लिपिंग निकाल के उसने डाल दिया है यूट्यूब में, और 1-2 लोगों ने तो उसका वो भी बना दिया है कि ये सर बहन की गाली देते हैं बच्चों को। ठीक है, लेकिन तुम लोग इतना पागल वाला क्वेश्चन करते हो यार, मैं क्या करूं। मैं बता रही हूं आपको, मेरा जो पढ़ाने का तरीका है, मुझे डिस्टर्ब मत करो। और अगर उसके बाद आपको मेरा पढ़ाया हुआ में से कहोगे कि हाँ मैम 2-3 क्वेश्चन छोड़कर आपके पढ़ाई से बाहर आ गया,
तो इसका मतलब है कि फिर मैंने इतने साल जो झक मारा वो मैंने बर्बाद किया है, फिर मैं आपको सॉरी बोलूँगी। लेकिन जब मैं पढ़ा रही हूँ तो मुझे हड़बड़ाओ मत, क्योंकि आपका 4 मेल पता है केडी लाइव के फिर फॉरवर्ड करके वो 10 बार फॉरवर्ड करता है मुझे, ताकि मुझे और इरिटेशन हो, क्योंकि उनको जल्दी बैच खत्म कराना है यार, उनको जल्दी खत्म कराना है ताकि हम फिर नया बैच बनाए तो कमाई हो। तभी आप देख रहे हो मैं बैच को जब मैं रिन्यू करती हूँ, एक बार वर्ब में करती हूँ, एक बार टेंस में करती हूँ, एक बार नाउन में करती हूँ, ठीक है, उससे ज़्यादा बार हम नहीं कर सकते। तो इनका मतलब है इनके साथ हम 3 बैच, एक साथ में 3 बैच चला सकती हूँ, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या होता है ना कि फिर उनको लगता है कि हाँ ठीक है, जब बच्चे हड़बड़ा रहे हैं तो इनको क्या इश्यू हो रहा है, ये क्यों नहीं खत्म कर रहे हैं। इसलिए मैं कह रही हूँ कि मैं आपको प्रॉपर क्वालिटी देना चाहती हूँ, शांति से पढ़ो, शांति से पढ़ो। अब सुनो ध्यान से, इस तरह के जो वर्ड्स है जो एल वाई में खत्म तो होते हैं लेकिन वो एडवर्ब नहीं है, ध्यान रखना क्वेश्चन यहीं से आएंगे। जैसे माइजरली, निगर्डली, दोनों का सेम मतलब है। माइजरली और निगर्डली दोनों का मतलब है कंजूसी से, ठीक है। स्कॉलरली, वीकली, मंथली, ये सब क्या है ना, जनरली नाउन में एल वाई लगाते हैं तो वो एडजेक्टिव बनता है, ठीक है। इसीलिए ये ध्यान रखना। और जो लोग एडवर्ब पढ़ चुके हैं वो उनको याद आ गया होगा मैं बोलना क्या चाह रही हूं, ठीक है। कहते हैं ना आई वर्क ऑनेस्टली बट माइजरली। अब देखो ऑनेस्टली तो एडवर्ब है लेकिन माइजरली तो एडजेक्टिव है, बैलेंस कैसे कर दोगे जबरदस्ती का, ठीक है। चलो ऊपर का लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधा एग्जाम्पल्स में आओ बस। वी हैड अ पार्टी या आई हैड अ पार्टी लास्ट नाइट होगा अभिषेक। माइजर का मतलब कंजूस होता है बेटा। अब तो मुझे 2020 के लिए करवाना है ना। बाकी जो मेंस वाले हैं उनका तो ऑलमोस्ट फिनिश्ड है, तो मैं बाकी चैप्टर्स तो 2020 के अकॉर्डिंग चलूंगी ना बेटा। अ वुमेन ऑलवेज फाइंड्स टाइम फॉर डूइंग हर चोर्स, चोर्स मतलब काम, एंजॉइंग लेजर टाइम, खाली समय एंजॉय करना, एंड टॉक अबाउट नहीं होगा, क्यों, डूइंग हर चोर्स है, एंजॉइंग लेजर टाइम है, तो टॉकिंग अबाउट होगा। ऐसे भी लेजर टाइम कोई वर्ड नहीं है, क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में इसलिए इसको एज इट इज उतार दिया। लेजर का मतलब खाली समय होता है। एंड टॉकिंग होगा अबाउट हर नेबर, यानी कि गॉसिप करना, पड़ोसी के बारे में बात करना, है ना। खुशी डबल टैप करो, पूरा नीचे तक दिखेगा। ठीक है, देखो enjoying leisure and talk about her neighbor, यानी doing, enjoying and talking। देख रहे हो जेरेंड टू जेरेंड बैलेंस हो रहा है, जेरेंड का जेरेंड से बैलेंस करना है। देखो यस, बहुत आसान है चैप्टर, ये बहुत ही आसान है, तभी तो उठा लिया है। चलो देखो
हो गया। क्या हो गया? हाँ 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 हाँ। नहीं, वो तो टारगेट के साथ है पीओ स्पेशल, इसमें कहाँ है? देख लिया? बस 1 मिनट रुकना। चलो। They traveled to Delhi, to Agra and visited Shimla. देखो ध्यान से, कुछ नहीं है। They traveled to के बाद जब दिल्ली है तो दिल्ली को बैलेंस करो आगरा से और आगरा को बैलेंस करो शिमला से, बाकी सब उड़ेगा और कुछ भी नहीं लगेगा। They traveled to Delhi, Agra and Shimla. I faced the trial believing in my innocence and I desired the truth to prevail. ना मैंने ट्रायल यानी कि जो कोर्ट में ट्रायल चल रहा था उसका सामना किया, बिलीविंग इन माई इनोसेंस एंड डिजायरिंग, ठीक है, बिलीविंग एंड डिजायरिंग। देखो 1 सेकेंड बेटा, फाइंड का 1 सेकेंड, क्या बोल रहे हो? फाइंड्स होगा, सॉरी, यहां फाइंड्स होगा। देखो जेरेंड टू जेरेंड बैलेंस करो। ठीक है, नेक्स्ट आओ। मतलब ट्रायल का फेस किया मैंने अपने इनोसेंस पे भरोसा कर कर, और ट्रूथ, सच्चाई की जीत होगी, सच्चाई की जीत होगी ये मानते हुए। ठीक है, नेक्स्ट आओ। फिर ये सब ऊपर जो लिखा हुआ सब छोड़ते जाओ, खाली नीचे एग्जाम्पल्स देखो बस। Our lawyer accepts cases that are worthy and that she thinks, ये होगा ना, हमारे लॉयर उन केसेस को एक्सेप्ट करती है that are worthy, जो इस लायक हो, and that होगा she thinks, और जो वो सोचती है कि वो जीत सकती है ना। केसेस that are worthy and that she thinks, ये that को that से बैलेंस करोगे। सो रिमेंबर, हम यहां पर जब कंजंक्शन को बैलेंस कर रहे हैं तो प्रॉपर कंजंक्शन या प्रॉपर प्रोनाउन से बैलेंस करेंगे, ये ध्यान रखना। ठीक है, आपको आपकी मर्जी बेटा, आपको बनाना है नोट्स अपने आप बना लो, नहीं तो हम आपको पूरा कंप्लीट करके फिर उसका करेक्शन लगा के पूरा दे देते हैं। और अब तो मुझे लगता है इसके बाद के जो चैप्टर्स हैं उसमें आपको कोई करेक्शन भी नहीं मिलेगा। द रीजन इज
वो सारे चैप्टर्स ऑलरेडी दूसरे बैचेस में हो चुके हैं, उनके करेक्शंस हो चुके हैं, तो इसीलिए उसमें तो प्रॉब्लम होगा ही नहीं। आप चाहो तो नोट्स बना सकते हो अपना। नेक्स्ट पेज आओ, देखो। चलो